हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बहुत ही विख्यात मंदिर होता है जो गांव से थोड़ा सा दूर होता है। उसमें भगवान की जो प्रतिमा होती है, ऐसा कहते हैं कि साक्षात भगवान वहां पे विराजमान है। एक छोटा सा बच्चा जो उस गांव में रहता है वो सोचता है कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। उसके मन में भगवान के दर्शनों की महत्वाकांक्षा पैदा होती है। वो सबको बोलते हुए हमेशा सुनता था कि भगवान के दर्शन मैंने किए, आज भगवान ने इतना सुंदर पटका पहना हुआ था, इतने सुंदर कपड़े पहने थे, आज भगवान की स्माइल इतनी अच्छी थी, आज मुझे भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो जो भगवान वहाँ पे विराजमान है वो साक्षात श्याम सुंदर का रूप है। जब वो बच्चा ये दूसरों के मुंह से सुनता तो उसके मन में ये अभिलाषा होती कि मैं भी जाके भगवान के दर्शन कर सकूं। लेकिन क्योंकि वो छोटा था तो वो अकेले नहीं जा पा रहा था। उसके माता पिता किसी वजह से उसके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वह अपने काम में बिजी थे। तो बच्चे ने सोचा कि आज तो मेरा इतना मन हो रहा है भगवान के दर्शन करने का कि मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। जो मंदिर है वो गांव से थोड़ा सा दूर है। तो उस मंदिर की एक विशेषता थी, अगर आप सूर्य अस्त होने से पहले वहां पहुंच गए तो आपको दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज मंदिर का जो पट है वो बंद हो जाता है सूर्य अस्त होते ही। वो मंदिर इतना दूर है उस गांव से कि बार बार उस मंदिर में जाया नहीं जा सकता। तो उस बच्चे ने ये सोचा कि मैं आज भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और मैं भगवान के साक्षात दर्शन करके उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए थे या फिर कुछ अच्छा गिफ्ट चाहिए था या कोई टॉय चाहिए था या कोई और महत्वाकांक्षा थी। बस एक ही अभिलाषा थी उस बच्चे की कि वो भगवान के दर्शन कर पाए। तो बच्चे ने ठान ली कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करके ही मानूंगा। गांव से अकेला निकल पड़ा। पता था उसको सूर्य अस्त होने पर मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अकेला जा रहा था, हो सकता था वो पहुंचता टाइम पे, हो सकता था नहीं पहुंचता, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी। ये पूरा निश्चय कर लिया कि आज तो भगवान के दर्शन करके ही मानूंगा। बच्चा निकल पड़ा, पानी और खाना अपने साथ ले लिया और वो मंदिर की डायरेक्शन में चलने लगा। चलते चलते छोटा सा बच्चा था, उसको भूख लगने लगी, उसको प्यास लगने लगी। जो खाना था, जो पानी था वो खत्म कर चुका था। अब रास्ता अभी भी बहुत बाकी था, लेकिन उसके पास कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि चलो मैं वापस चलता हूँ, दोबारा कोशिश करूंगा। उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए आज तो मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। बिना खाए बिना पिए पानी आगे चलता रहा, इस उम्मीद में कि भगवान मुझ पे कृपा करेंगे और आज मुझे भगवान के दर्शन जरूर होंगे। मन में डर भी था कि अगर सूर्य अस्त हो गया और मैं लेट हो गया तो मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं होंगे, पट बंद हो जाएगा। लेकिन उसने सोच लिया जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। उसने अपने रास्ते में पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आगे जो उसकी मंजिल थी भगवान के दर्शन की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे चलते चलते सूर्य जब अस्त होने ही वाला था, बच्चा मंदिर के बहुत निकट आ पहुंचा। बच्चे के मन में उत्साह पैदा हुआ कि मैं बस पहुंचने वाला हूं और बच्चे ने दौड़ लगाई और सूर्य अस्त होने से पहले मंदिर पहुंचने की कोशिश करी। लेकिन बच्चा जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, सूर्य अस्त हो गया और मंदिर के पट बंद हो गए और बच्चा बहुत ही हताश हो गया और मंदिर की सीढ़ियों पे ही बैठ गया। बच्चा उदास हो गया कि मैं इतना दूर चल के आया और मुझे भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाए। वो इसलिए उदास नहीं था कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई, वो इसलिए उदास था कि उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। वह इसलिए मायूस नहीं हुआ क्योंकि उसने इतना चला, बिना खाए बिना पिए, भूखा प्यासा, इतनी मेहनत करी उसने और वो व्यर्थ हो गई। ये वजह नहीं थी उसकी उदासी की। उसकी उदासी की ये वजह थी कि वह भगवान के दर्शन नहीं कर सका। जैसे ही उसने देखा कि अब मंदिर का पट बंद हो चुका है और मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बच्चा बहुत मायूस और उदास हो गया। बट भागे भागे गया और उसने पुजारी जी से कहा कि 1 मिनट के लिए बस मुझे भगवान के दर्शन करने दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे भगवान के दर्शन की बहुत महत्वाकांक्षा है। मैंने भगवान के दर्शन के बारे में बहुत सुना है और मैं दोबारा कैसे आऊँगा मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स मुझे वापस भेजेंगे कि नहीं, और प्लीज़ अगर आप मुझे एक बार भगवान के दर्शन करने दोगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
पुजारी ने कहा, बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मंदिर की परंपरा है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है पट बंद हो जाते हैं। अब सूर्य अस्त हो चुका है और मैं तुम्हारे लिए अगर ये पट खोल दूं तो फिर इसका मतलब कि मैं तुम्हारे साथ पार्शियलिटी कर रहा हूँ। लेकिन अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो तुम्हें दर्शन जरूर होंगे। तो बच्चे ने ये बात सुनी। बच्चे की आंख से निराशा में नहीं बट भगवान के प्रेम में एक आंसू टपका। जैसे ही पहले आंसू की बूंद बच्चे की आंख से टपकी, मंदिर के पट अपने आप खुल गए और बच्चे ने साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन किए। पुजारी ने कहा, देखा श्याम सुंदर कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं देख सकते, तो कैसे भगवान तुम्हारी आशा को निराशा में बदलने देते, तुम्हारे उत्साह को भगवान कैसे खत्म होने देते। इसलिए भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। रूल्स के अगेंस्ट जाके वो पट अपने आप खुल गए। क्यों? सिर्फ बच्चे के एक आंसू से? क्योंकि वह आंसू एक्चुअली में सिर्फ एक आंसू नहीं, बच्चे के दिल में छुपा हुआ प्रेम था भगवान के प्रति। भगवान के दर्शन के लिए जो उसकी लालसा थी, जो उसका भाव था, भक्ति थी, वो देखकर भगवान ने साक्षात अपने दर्शन उस बच्चे को दिए। कभी कभी होता है हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं और फिर हम थक कर बैठ जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे, भगवान हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं और जिन सवालों की वजह से हमारी भक्ति और जो हमारा भाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट आ जाता है कि कृष्ण हमें देख भी रहे हैं कि नहीं। उस बच्चे के मन में ऐसा कोई डाउट नहीं आया। जब वो भूखा था, प्यासा था, उसके मन में नहीं आया कि वो वापस लौट चले। उसके मन में नहीं आया कि भगवान उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। उसके मन में नहीं आया कि मंदिर इतना दूर क्यों है। उसके मन में ये भी नहीं आया कि मैं सबसे झूठ बोल के निकल तो गया हूँ भगवान के दर्शन के लिए, अगर मेरे भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। कुछ भी उसके मन में नेगेटिव नहीं था, कोई निराशा नहीं थी। आंसू जो उसकी आंख से निकला, जिससे भगवान को उसने रिझा दिया, वो आंसू निराशा का नहीं, उसकी प्रेम का था, उसकी भक्ति का था, उसके भाव का था कि इतने पास आके वो भगवान के दर्शन से विमुख हो गया। काश थोड़ी जल्दी आता तो उसके भगवान के दर्शन उसे हो जाते। वो प्रेम जो उसके हृदय में था कृष्ण के लिए, वो आंसू बन के बाहर निकला। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस भौतिक जगत में आप लोगों के लिए चाहे कितना ही कर लीजिए, अच्छे 100 काम वो भूल जाते हैं, लेकिन एक गलत काम सबको याद रहता है और वो आपको खड़ी खोटी सुना देते हैं। लेकिन श्याम सुंदर, उनके लिए चाहे आपने 100 गलतियां करी हों, वो उन 100 गलतियों को, 1000 गलतियों को, करोड़ गलतियों को माफ कर देते हैं अगर आपने एक बार प्रेम से कृष्ण का नाम ले लिया, एक बार भगवान को प्रेम से पुकार लिया। उस बच्चे ने भी वही किया। एक बार दिल से भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया, उनके दर्शनों की लालसा उसके मन में उत्पन्न हुई। और वही तो है भक्ति की शुरुआत, हमारी इच्छा, हमारी डिजायर कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इच्छा होगी तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे और भगवान की सेवा अर्चना करेंगे। अगर इच्छा ही नहीं प्रकट होगी तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के दर्शन के लिए भी सबसे पहले हमें भगवान की कृपा चाहिए। कृपा भगवान कब करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि अरे माता जी मंदिर हम तो नहीं जा पाते, लेकिन कभी भगवान की कृपा होगी तो हम जाएंगे। अरे माता जी हम इतने बिजी हैं, हम भगवान का नाम जप तो नहीं कर पाते, लेकिन कभी भगवान की कृपा होगी तो हम करेंगे। अरे हम तो बहुत बिजी हैं, भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी भगवान की कृपा होगी तो हम करेंगे। भगवान की कृपा होगी कब? जब आपकी इच्छा होगी वो काम करने की। जब हमारी इच्छा होगी तब हम कोशिश करेंगे भगवान की सेवा करने की, भक्ति करने की, और हमारी कोशिश को देख के भगवान हम पे कृपा करेंगे। तो पहले ही कृपा के पीछे मत भागिए, पहले अपने एफर्ट्स लगाइए। जैसे उस बच्चे ने लगाए मंदिर तक पहुंचने के लिए, उस बच्चे ने जितनी मेहनत करी, परिश्रम किया, उस परिश्रम को देख के, उस प्रेम को देख के भगवान ने उस बच्चे पर कृपा की और उसको दर्शन दिए।
तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए और भगवान अपनी कृपा आप पर जरूर करेंगे। हरे कृष्णा।